हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं और कुछ बचे हुए हैं। तो चलिए जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको डील करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कोस थीटा गुना टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे पहले आपको जो मैंने बेसिक में पढ़ाया था कि हाँ, साइन थीटा से हम लोग कोस थीटा और कोस थीटा से साइन थीटा, कोट से टेन में और टेन से कोट में किस तरह जाएंगे। अगर वो आपको नहीं पता है तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, आप किसी को हल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको पता नहीं है तो पहले आप जाकर के बेसिक क्लास देखें और बेसिक में किस तरह से हम लोग साइन से कोस में, कोस से टेन, कोस से साइन में, उसके बाद टेन से कोट में जाते हैं। ये क्लियर हो जाएगा यदि आपका, तब जाके आप इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोस थीटा गुना टेन थीटा, तो कोस थीटा हम लोग जान रहे हैं टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब यहाँ देखिए आप, ये कोस थीटा से ये कोस थीटा कट जाएगा और बचेगा क्या, साइन थीटा। क्या बचेगा, साइन थीटा। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही होगा आपका। अब यहाँ थोड़ा देख लीजिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये जस्ट एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो अब जो है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरह सॉल्व होगा। सेम जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, ये भी यदि आपने बेसिक क्लास मेरा ध्यान से नहीं देखा होगा तो नहीं बनने वाला है आपसे। इसमें भी कुछ नहीं, tan a बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि आप क्लास पढ़े हुए हैं बेसिक का तो आप तो इसको देखते ही डायरेक्ट आंसर मार देंगे। क्या, tan a बराबर क्या होगा। tan a मतलब क्या, थीटा है। और तो वो जो होता है कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो थीटा की जगह a का मान है तो tan a हो गया किसका, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो आप जो है देखिए यहाँ tan a, सॉल्यूशन इसका देख लीजिए, tan a बराबर किसके होता है, इसके होता है कोट 90 माइनस a। ये a जो है थीटा की जगह है, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, बस आप जो है बेसिक क्लियर अपना रखिए और विद इन 10 सेकेंड ये सभी क्वेश्चंस आपसे डील हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। साइन 10 डिग्री बराबर वाट क्या होगा। तो 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उम्मीद है कि 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, जैसा कि अभी हमने 2 नंबर क्वेश्चन बनाया, सेम उसी तरीक़ा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए साइन थीटा की जगह 10 डिग्री दिया हुआ है, थीटा की जगह 10 डिग्री दिया हुआ है। तो इस साइन 10 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 80 डिग्री। साइन 90 माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं। तो जब इसको हम 90 माइनस, ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये किस फॉर्म में चल जाता है। तो ये जो है यहाँ थीटा क्या है, थीटा क्या है यहाँ, ये जो है थीटा है 80। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, कोस थीटा। और थीटा का मान क्या है यहाँ 80 है, तो कोस 80 डिग्री हो जाएगा। ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो आपने देखा कुछ नहीं,
बस बेसिक यदि हम लोग का क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में आपको ज़रा सी भी तकलीफ नहीं होने वाली है। आप विद इन 10 सेकेंड में क्वेश्चन को डील कर जाएंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। सेम जो है आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ क्या किया गया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो आप जान रहे हैं क्या, ये जो है साइन 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, तो 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, और थीटा की जगह थीटा ही है तो थीटा लिख दिए, प्लस कोस थीटा। तो एक कोस थीटा प्लस एक कोस थीटा, कितना कोस थीटा, 2 कोस थीटा हो जाएगा, 2 कोस थीटा। 2 कोस थीटा ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ डी नंबर ऑप्शन भी लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए, कुछ नहीं तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन इस टाइप के डील किए हैं, और चारों जो हैं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप, इसका मतलब है कि आप जो है मेरा बेसिक क्लास नहीं देखे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो आपने मेरा बेसिक क्लास देखा हुआ है, तो इसलिए आपको तुरंत सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो जा करके बेसिक क्लास देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है क्या है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू वाट, क्या होगा। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि 2025 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आप क्या लिखा हुआ है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। आप देखिए यहाँ कोसेक और कोस है, तो कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं और कोस को क्या लिख सकते हैं। तो कोस जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। और यहाँ देखिए कोसेक है, तो ये जो है आपका किसका है, सेक थीटा का, सेक थीटा हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मेरे पास साइन थीटा है, तो हम इधर जो बचा हुआ है इसको हमको क्या करना होगा, या तो साइन थीटा बनाना होगा या कोस थीटा बनाना होगा। तो अब देखिए इसको सेक थीटा को, किसको, सेक थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/कोस थीटा लिख सकते हैं, 1/कोस थीटा लिख सकते हैं। इनटू में क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ आप अब देख रहे हैं क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और इसका मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, tan थीटा बराबर हो जाता है, ये इसके बराबर हो जाता है, tan थीटा के बराबर हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या निकला, tan थीटा, ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल आपका सही होगा। तो आपने देखा क्या, कुछ नहीं, जैसे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपको धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाना है। बस आपको किसी एक फॉर्म में, मतलब साइन यदि है और इधर दूसरा है, तो साइन को हम 2 चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, साइन को कोस से कर सकते हैं या साइन से कर सकते हैं। तो वही 2 फॉर्म में हमें लेके आ जाना है, बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन 50 डिग्री बटे कोस 40 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देखते ही आंसर मार देंगे। क्या आपको देख लेना है, क्या देख लेना है, साइन ये जो है दोनों
इन दोनों का ऐड जो है 90 डिग्री होता है क्या? देखिए 50 और 40 क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो आप सीधा इसका आंसर जैसे ही जोड़ने पर 90 हो जाए तो आप बेझिझक एक आंसर मार दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि एक कैसे होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्रोसेस आपको जानना ज़रूरी है। अब देखिए साइन 50 डिग्री बटे में क्या है? कोस 40 डिग्री। तो इस साइन को हम चेंज कर लेते हैं, ऊपर वाले को साइन 90 डिग्री माइनस 40 बटे में क्या होगा? कोस 40 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या है? थीटा है, तो क्या हो जाता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या है? 40 डिग्री, तो 40 डिग्री बटे में कोस 40 डिग्री। तो क्या देखा आपने? यहाँ एक दूसरे से ये कैंसिल हो गया एक से, और क्या आया? एक आंसर आया। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में बस आप देख लें, क्या देखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है, तो कोस नीचे में दिया होना चाहिए बस। और इन दोनों का यदि ऐड 90 डिग्री हो जाता है तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ भी देखिए 42 और 48 क्या है क्वेश्चन, पहले पढ़ लीजिए। कोसेक 42 डिग्री बटे में सेक 48 डिग्री गुना में कोस 37 डिग्री बटे में साइन 53 डिग्री है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ गुना में दिया है, आपको जोड़ दे सकता है, भाग दे सकता है, घटाव दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। जो भी दिया हो आपको बस वैसा ही कर देना है, सेम उस तरह कर देना है। तो अब यहाँ देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से। 42 और 48 को यदि ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा गुना, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा, उसका लिए भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 गुना 1, एक आंसर। हमने शॉर्ट ट्रिक्स से इसका सीधा आंसर क्या लेके आया? 1 लेके आया। देखते हैं अब इसको सॉल्व करके, ताकि आपका हर एक तरह का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कोसेक 42 डिग्री बटे में सेक 48 डिग्री गुना कोस 37 डिग्री बटे में साइन 53 डिग्री, यही है। अब या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को हमको चेंज कर लेना है। देखिए मैं दोनों यहाँ अलग अलग चेंज करके दिखाऊंगा। इसमें हम क्या करते हैं? ऊपर वाला चेंज करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 डिग्री माइनस नीचे वाला 48 माइनस कर देंगे तो 42 आ जाएगा कोसेक। अब ये थीटा है तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। यहाँ अब नीचे वाले को साइन चेंज करेंगे तो कोस 37 डिग्री बटे में यहाँ लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस 37 थीटा। ये चेंज हो जाने के बाद आप देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा, थीटा का वैल्यू 48 है, तो सेक थीटा 48 डिग्री बटे में सेक थीटा 48 डिग्री ही है गुना। अब यहाँ देखिए कोस 37 डिग्री, तो कोस 37 डिग्री बटे में साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या है? 37 है, तो 37। अब देखिए ये आपस में ही कट गए हैं एक से एक से, और इसका आंसर क्या आया? 1 आ गया। तो शॉर्ट ट्रिक आपने क्या देखा? बस आपको ऐड करना है, 90 आया, 1 हुआ, 1 1 गुना 1 गुना 1, 1 आ गया। इसमें भी क्या था? आपको ऐड करके देख लेना है, 90 आया तो 1 आंसर हो गया। क्लियर?
तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए, यहाँ देखिए क्या है, इस साइन 54 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसका सॉल्यूशन देखिए, साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री। तो यहाँ माइनस की जगह क्या दे सकता है, प्लस दे सकता है, गुना दे सकता है, भाग दे सकता है। तो हमको बस आपका अपना प्रोसेस फुलफिल करना है। तो इस साइन 54 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36 डिग्री। अब माइनस का क्या है, कोस 36 डिग्री। अब इस साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या है, थीटा का वैल्यू 36 डिग्री, तो 36 माइनस कोस 36 डिग्री। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, जीरो आंसर आ गया। ये आपस में कट गया, जीरो आंसर। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। तो ये जो है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने 8 क्वेश्चंस इस टाइप के सॉल्व किए हैं और सबके सब क्वेश्चन आपको मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 2020 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है, tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री सभी क्या है, आपस में गुना में है। क्या है, सभी आपस में गुना में है। तो हम लोग यहाँ से भी क्या देख सकते हैं, क्या सीधा एक शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ। देखिए 75 15 90 हो गया, 1 हो गया। 75 और 15 90, उसके लिए 1 हो गया। फिर 70 और 20 90, उसके लिए भी 1 हो गया। 1 गुना 1 क्या होगा, 1 ही होगा। 1 गुना 1 क्या होगा, 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जो है देखिए यहाँ इसको चेंज लॉन्ग मेथड से हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। तो अब इसको यहाँ देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इस tan को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 75, tan 90 माइनस 75 क्या हो गया, 15। तो ये इसके वो हमें इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद फिर गुना ही है, और इस tan 20 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर गुना। अब इन दोनों को चेंज कर लिए हैं, तो इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 70 का वैल्यू है और 75 इधर है। tan 70 गुना tan 75। अब देखिए यहाँ tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। तो थीटा यही है 75, तो इस tan इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट 75 गुना में फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कोट 70 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा तो कोट थीटा। तो थीटा यहाँ 70 था तो 70 आ गया। अब गुना में फिर क्या है, tan 70 डिग्री, फिर गुना में क्या है, tan 75 डिग्री। तो यहाँ तक आपको अभी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एक tan में है, एक कोट में है। तो tan से कोट में चले जाएंगे या कोट से tan में चले जाएंगे। तो कोट से tan में जाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि कोट जो होगा 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 मतलब 1/10 75 डिग्री और गुना 1/10 70 डिग्री और गुना tan 70 डिग्री और गुना tan 75 डिग्री। अब देखिए इस tan 75 से ये tan 75 कट गया और ये tan 70 डिग्री से ये tan 70 डिग्री। तो आपने क्या देखा, कुल जो है काट कुट के कितना आंसर आया, 1 आंसर आया। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक इसका पहले ही बता दिया था
कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 90 बना लेना है। तो 75 में 15 जोड़े तो 90 और 70 में 20 जोड़े तो 90, और 90 जब आया तो उसका मान 1 हो गया और सभी आपस में क्या है, गुना में है, तो 1 गुना 1, तो 1 आंसर हमने पहले ही क्लियर कर दिया था। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं, और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, कोस 38 डिग्री गुना कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री गुना साइन 52 डिग्री 2024 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अभी तक आपने 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और 9 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब आपको जो है ये सब क्वेश्चन हलवा की तरह नज़र आ रहे होंगे, कि जिस तरह हम लोग हलवा तुरंत बना लेते हैं, पानी डालते हैं और हलवा डाल के तुरंत बना लेते हैं, उसी तरह भी ये क्वेश्चन जो है आपको हलवे जैसा नज़र आने लगा होगा। सॉल्व करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ कोस 38 है और कोस 52 है। लिखिए कोस 38 गुना कोस 52 माइनस साइन 38 गुना साइन 52। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस कोस 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री गुना में कोस 52 डिग्री माइनस, अब इस साइन 38 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 52 गुना में साइन 52 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो है कोस 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ थीटा क्या है 52, तो 52 हो गया, गुना में क्या है कोस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोस थीटा होता है, तो थीटा यहाँ क्या है 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे कि दोनों गुना में है और दोनों में एक जैसा है, तो इसको अगर हम आपको यहाँ समझाने के लिए थोड़ा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि आपको 3 गुना 2 माइनस 2 गुना 3 दे दिया जाए तो क्या होगा, ये कट के तो 6 माइनस 6 0 ही ना हो जाएगा क्या। तो सेम चीज़ वही यहाँ पे है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री गुना कोस 52 डिग्री, और माइनस में लिख सकते हैं इसको उल्टा साइन 52 डिग्री गुना कोस 52 डिग्री, और ये आपस में कैंसिल हो के आंसर क्या हो जाएगा, आपका 0 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह से आपको डील करना है। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, और इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद त्रिकोणमिति के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan 5 डिग्री गुना tan 25 डिग्री गुना tan 30 डिग्री गुना tan 65 डिग्री गुना tan 85 डिग्री। तो कुछ नहीं, जैसा ऊपर में 9 नंबर क्वेश्चन में आपको अभी समझाया मैंने, देखिए 90 बना करके इस 85 को 5 में जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 आ गया। उसके बाद देखिए इस 65 को इस 25 में जोड़ेंगे तो इसका मान क्या होगा, फिर 90 हो गया, फिर गुना में 1 हो गया। अब बचा ये tan 30, तो tan 30 तो अब किसी के साथ है नहीं, तो इसका वैल्यू आप लोग जान रहे हैं क्या होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3। आपने आंसर क्या देखा 1/√3, ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको मैं अब डिटेल में क्या बताऊं, डिटेल में मैंने 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाया ही है, बस आपको देख लेना है। क्या देखना है, यहाँ ध्यान रख लेना है आपको, जब गुना में दिया हो और
सेम चीज़ दिया हो, जैसे 10 दिया है तो 10 दिया हो, कोट दिया हो तो कोट ही दिया हो, जो दिया हो उसको पहले ऐड करके 90 देख लेना है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, नहीं, यहाँ 10 90 का ही जो है वो मान होता है, आपको याद होगा कि 10 90 का मान होता है 1। तो यहाँ 10 देख लेना है, 90 हो रहा है तो 1 हो गया। उसके बाद फिर से हमने 65 और 25 को ऐड किया तो 1 हुआ, और 10 30 डिग्री बचा तो उसका क्या होता है 1/√3। तो इसलिए आप गुना जब करेंगे तो 1/√3 यही हुआ आंसर। तो इसको जो है 9 नंबर क्वेश्चन जिस तरह हमने डील किया है सेम उसी तरह ये क्वेश्चन डील होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बचेगा ये 10 30 डिग्री तो उसका मान 1/√3 होता है, आप 1/√3 से गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो आज जो है आपने देखा क्या कि त्रिकोणमिति का जो बचा हुआ टाइप था वो सारा हमने क्लियर कर लिया है। तो त्रिकोणमिति आज हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसमें क्या जितना भी 0 लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप से महत्वपूर्ण थे तो वो सभी मैंने सॉल्व कराने का प्रयास किया है। और यदि कुछ क्वेश्चन बचे भी होंगे, यदि आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और आप लोग जो हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो वीडियो को देख करके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।